प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 60। लगभग हम एंडिंग पॉइंट्स पे जा चुके हैं वेरी शॉर्ट एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के। तो होप सो आप लाइक कर रहे होंगे वीडियोस को, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और इन्जॉय कर रहे होंगे। आपके लिए ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखें। आपसे कह रहा है अ लार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर जिसका नाम है ए इज चार्ज पॉजिटिवली टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। आपने एक मेटेलिक होलो स्फीयर है जिसका नाम है ए और उसको आपने चार्ज कर दिया है कितने पर? 100 वोल्ट पर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एंड ए स्मॉल स्फीयर बी टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। और एक आपके पास दूसरा स्फीयर है जिसका आपने पोटेंशियल जो है वो 50 वोल्ट कर दिया है, इसका नाम है बी और ये है ए। आगे कह रहा है नाउ बी इज प्लेस्ड इनसाइड ए, और अब बी को जो है वो ए के अंदर रखना है। तो आपने ये बनाया ए और इसके अंदर रख दिया बी। तो आपसे कह रहा है नाउ बी इज प्लेस्ड इनसाइड ए एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, और इनको आपने एक वायर की मदद से कनेक्ट कर दिया। हमसे कह रहा है एंड दे आर कनेक्टेड बाय वायर इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करके जाएगा? अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगर ये अरेंजमेंट ही रहता, ये जैसे था ऐसे ही रहता और आप इसको वायर से कनेक्ट कर देते, तो आपको पता है चार्ज का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को होता है। हायर पोटेंशियल इसका था, लोअर इसका था, तो चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो करके जाता अगर ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रहते एयर के अंदर। लेकिन अब सिनेरियो कुछ इस तरह का है, ए का पोटेंशियल जो है वो आपको पता है 100 वोल्ट है और बी का जो है ये भी आपको पता है 50 वोल्ट है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि ए के इन्वायरमेंट के अंदर आपने बी को रख दिया। अब आपको पता है ए जो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस पर चार्ज होगी, जब चार्ज है तभी तो उसका अपना एक पोटेंशियल है। तो आपको पता है अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल है इसका, तो अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 100 वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। जब अंदर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इस 100 वोल्ट के पोटेंशियल में आपने एक 50 वोल्ट का स्फीयर भी रख दिया यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बी स्फीयर है इस पर टोटल पोटेंशियल कितना आया? अब आप कहोगे 100 का तो खुद पहले से ही उसके अंदर 100 था और आपने 50 वोल्ट का स्फीयर और रख दिया, तो टोटल जो बी स्फीयर है उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 150 वोल्ट। 50 उसका खुद का और 100 के अंदर वो रखा गया है, तो 150 वोल्ट हो जाएगा बी का पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 150। जब बी स्फीयर का पोटेंशियल 150 हो चुका है और ए का पोटेंशियल आपको पता है अब भी 100 वोल्ट ही है क्योंकि उसका ख़त्म थोड़ी ना हुआ, तो अब हायर से लोअर की तरफ को चार्ज फ्लो होना शुरू कर देगा। मतलब अब जो है बी पोटेंशियल जो है, बी का पोटेंशियल जो है वो ए के पोटेंशियल से हाई है, तो जो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज विल फ्लो, वो कहाँ से कहाँ करेगा? बी टू ए, बी से ए की तरफ को। समझ गए मेरी बात को? बी से ए की तरफ को चार्ज फ्लो करके जाएगा। हाँ, अगर बाहर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता तो कंडीशन आपको अच्छे से पता थी कि क्या होने वाला था। ठीक है, समझता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।